Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi. I'm a UGC NET Home Science faculty. So in this session today we'll discuss about spinning process. So what is spinning process? तो जब भी हम spinning process के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले टेक्सटाइल में क्या होता है, फाइबर से हम बनाते हैं यार्न, फाइबर से यार्न्स बनते हैं एंड यार्न से फैब्रिक डिजाइन होता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं फैब्रिक डिजाइनिंग की तो उस केस में क्या होगा, फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक डिजाइन होगा। तो फाइबर से यार्न्स जब बनते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। जब भी हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं। अब जो ये स्पिनिंग प्रोसेस है इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। तो जब भी हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं तो फाइबर्स में दो तरह के फाइबर यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट फाइबर इज स्टेपल फाइबर एंड अनदर फाइबर इज फिलामेंट फाइबर। जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं दैट आर शॉर्ट इन लेंथ, जिनकी लेंथ बहुत ही छोटी होती है, और फिलामेंट वो होता है जिनका इनडेफिनेट या फिर लॉन्ग लेंथ होती है। तो जब भी हम स्पिनिंग के बारे में बात करते हैं तो स्पिनिंग में क्या होता है, जब भी फाइबर से यार्न बन रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। अब जो हम फाइबर्स यूज कर रहे हैं दैट बी ऑफ टू काइंड, फर्स्ट इज स्टेपल, अनदर वन इज फिलामेंट। स्टेपल फाइबर्स वो फाइबर्स है जिनकी लेंथ है वो जो बहुत छोटी होती है, एंड फिलामेंट फाइबर्स आर दोज फाइबर्स दैट हैव इनडेफिनेट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है बिल्कुल बड़ी होती है। या फिर हम काफी बार क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनको आप स्टेपल फाइबर्स बोल रहे हो इनको कंबाइन करके एक टो बना दिया, या तो इनको ब्रेक डाउन करके टाउज में प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद इनको कंबाइन कर लिया जाता है टू ऑब्टेन द यार्न। तो इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स को कंबाइन करके भी यार्न्स बन सकते हैं। तो स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, जब भी फाइबर से यार्न प्रोड्यूस हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग प्रोसेस। अब क्या करते हैं ड्यूरिंग द स्पिनिंग प्रोसेस, सबसे पहले हम फाइबर्स को पुल कर लेते हैं, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, फाइबर्स निकाले, जो भी फाइबर्स ले रहे हो आप, स्टेपल ले रहे हो या फिर फिलामेंट फाइबर्स ले रहे हो, उनको क्या करते हैं पुल्ड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइबर्स को निकालते हैं, पुल्ड आउट कर लेते हैं, उनको उनकी शीट बना लेते हैं, देन उसको ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाली प्रोसेस होती है स्पिनिंग प्रोसेस, जिसमें फाइबर्स यूज करते हैं मेनली स्टेपल और फिलामेंट फाइबर्स। उसके बाद उसको पुल करके किसी भी आप जो जहां से भी आप फाइबर्स ऑब्टेन कर रहे हो वहां से फाइबर्स को पुल करके उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है ट्विस्ट करके इन द फॉर्म ऑफ यार्न। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जैसे ओपन स्पिनिंग, रिंग स्पिनिंग, कन्वेंशनल स्पिनिंग, मेल्ट स्पिनिंग। तो ये सारे तरह के आपके स्पिनिंग प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें क्या है, जब भी हम स्पिनिंग करते हैं तो स्पिनिंग से क्या होगा, फाइबर से जब यार्न आ रहे हैं हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो ट्विस्टिंग करने से क्या होगा, यार्न की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो जब भी हम ट्विस्टिंग करते हैं तो हमने पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब भी हम यार्न को ट्विस्ट करते हैं या तो वो एस ट्विस्ट करते हैं या फिर जेड ट्विस्ट हम इसमें करते हैं। एक होता है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक ट्विस्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज जेड ट्विस्ट। तो इसमें डायरेक्शन के भी हम क्या करते हैं, जब भी हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, वहां पे यार्न्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए हम स्पिनिंग प्रोसेस का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिंग स्पिनिंग। रिंग स्पिनिंग को हम कन्वेक्शनल स्पिनिंग भी बोलते हैं, जिसमें जो स्टेपल फाइबर्स है, जो आपके शॉर्ट फाइबर्स है, उनको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं।
तो जब भी हम स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमेशा स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, ओपनिंग एंड पिकिंग। मतलब यहाँ पे फाइबर्स को ओपन करना है आपको। अगर मान लो जो टफ साइज फाइबर्स है, मतलब जो इंटेंगल्ड वाले हैं, जो एक दूसरे में उलझे हुए हैं, उनको क्या करना है, पहले ओपन अप करना है सारे फाइबर्स को। उसके बाद जब आप ओपन करोगे फाइबर्स को तो वो फ्लफी हो जाएंगे। जब ओपन करोगे फाइबर को तो वो कैसे हो जाएंगे, फाइबर फ्लफी हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये लूज हो गए, ओपन करने के बाद क्या हो गए, फाइबर लूज हो गए। उसके बाद कुछ मशीन होती है जिसको आप बोलते हो पिकर्स, ब्रेकर्स, और कुछ आपकी ऐसी मशीन जो कि उसकी जो फाइबर्स हैं उसको क्लीन करता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पिकिंग। मतलब जिसमें आपकी डस्ट, डर्ट और जितने भी इम्प्योरिटीज है सारा रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पिकर्स एंड ब्रेकर्स मशीन। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकिंग प्रोसेस। उसके बाद जितने भी पिकिंग प्रोसेस में इम्प्योरिटीज आ गई, डर्ट आ गया, डस्ट आ गई, ये सब फाइबर में से क्लीन हो जाता है। उसके बाद जब क्लीनिंग हो जाती है तो फाइबर को शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई ओपनिंग, जिसमें फाइबर्स को ओपन अप करते हैं, उसको लूज बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पिकिंग, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ blending machine, with the help of pickers, with the help of breakers. So this is spinning and picking. Next process is carding. कार्डिंग में क्या होता है, जो लूज फाइबर है ओपनिंग के बाद उसको हम कार्डिंग मशीन में डाल देते हैं। अब कार्डिंग मशीन क्या होता है, कार्डिंग मशीन में ना कुछ ऐसे ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपका सरफेस है सर्कल में, इसमें ऐसे कुछ ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, जब इन पे फाइबर जब इन पे आता है तो ये क्या करते हैं, फाइबर को पुल आउट कर लेते हैं। जो इंटेंगल्ड फाइबर होते हैं, जो एक दूसरे में उलझे हुए फाइबर्स होते हैं, उनको सबको क्या कर लेता है, पुल आउट कर लेते हैं ये ब्रिस्टल्स, जो कि आपका ये बहुत नुकीले होते हैं, नाइफ लाइक होते हैं, जो कि जो इंटेंगल्ड फाइबर है उन फाइबर्स को पुल आउट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग जनरली स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटेंगल्ड फाइबर्स होते हैं वो सबको रिमूव कर दिया जाता है और स्ट्रेट फाइबर की स्ट्रेटनिंग की जाती है, ताकि जो सरफेस है वो कैसी हो जाए, स्मूथ हो जाए। बट सरफेस को और ज्यादा स्मूथ करने के लिए हम कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें फाइबर्स जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं और उनकी सरफेस क्या हो जाती है, और ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो जो कार्डिंग है, जो आपका कार्डिंग है वो कैसी सरफेस देता है, डल अपीयरेंस देता है। बट इन द केस ऑफ कॉम्बिंग, जो कॉम्बिंग है उसमें स्मूथ अपीयरेंस आती है, क्योंकि इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं इन द कॉम्बिंग मशीन, फाइबर्स को और ज्यादा स्ट्रेट किया जाता है। तो कॉम्बिंग मशीन और कार्डिंग में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले फाइबर्स को क्या किया जाता है, जब ओपनिंग पिकिंग हो गई तो कार्डिंग मशीन पे फाइबर्स को रखा जाता है। तो जो कार्डिंग मशीन में आपका एक रोलर टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे ब्रिस्टल्स बने होते हैं, ये ब्रिस्टल्स क्या करते हैं, फाइबर को इंटेंगल्ड, मतलब जो इंटेंगल्ड एक दूसरे में उलझे हुए फाइबर्स होते हैं उन फाइबर को ये खींच लेता है, उनको सेपरेट कर देता है। उसके बाद सेपरेट करने के बाद इसको एक शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीवर। जो लास्ट में प्रोडक्ट आता है कार्डिंग का वो होता है स्लीवर। बट कार्डिंग के बाद एक प्रोसेस और करी जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्यों की जाती है, जो कार्डिंग है वो सरफेस को स्मूथ तो बना रहा है, फाइबर्स उसमें फर्स्ट क्या होते हैं, फाइबर्स उसमें फर्स्ट स्ट्रेट कर दिए जाते हैं, बट उसमें जो अपीयरेंस आती है वो आती है डल। डल अपीयरेंस को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग, जिसमें फर्दर फाइबर्स को ट्रीट किया जाता है और अच्छा सरफेस को एनहांस करने के लिए और सरफेस को
स्मूथ बनाने के लिए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिंग। पहले कार्डिंग होती है, देन कॉम्बिंग होती है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यार्न प्रोड्यूस कर रहे हो। काफी सारे जब आप फैब्रिक बनाते हो तो उसमें कॉम्बिंग देखने को मिलती है, किसी में कार्डिंग। जनरली हम कॉम्बिंग को किसी में अवॉइड करते हैं, ओनली कार्डिंग करते हैं। किसी फैब्रिक में जब हम बनाते हैं दोनों प्रोसेस यूज होती है। तो ये है कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। तो सेकेंड स्टेप क्या था, कॉम्बिंग, जिसमें फाइबर्स के बाद हमें क्या मिलता है, स्लीवर मिलता है। नेक्स्ट इज जो कार्डिंग है वो क्या करता है, जितने भी शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको रिमूव कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था भी, सबसे पहले जो ब्रिस्टल्स है वो क्या करेगा, शॉर्ट फाइबर्स को रिमूव कर देगा। जो एंड में बनता है सिलेंड्रिकल मास, उसको हम बोलते हैं स्लीवर। जो शीट बनती है सिलेंड्रिकल मास बनता है, दैट इज नोन एज स्लीवर। नेक्स्ट प्रोसेस थी वो कॉम्बिंग थी, जो कि और ज्यादा सरफेस को एनहांस करता है। मतलब आपका ये जो जनरली कॉम्बिंग होता है वो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें फाइबर्स को और ज्यादा स्ट्रेट करा जाता है। साथ ही साथ कॉम्बिंग इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करती है। तो कौन सी अच्छी हुई, कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग क्या होगा, स्मूथ होगी उसमें अपीयरेंस, उसका सरफेस स्मूथ होगा एंड ड्यूरेबल ऑल्सो। जो ये है वो कैसा होगा, ड्यूरेबल होगा। जो लेकिन कार्डिंग है वो कैसा होगा, कोर्स होगा और डल उसका अपीयरेंस होगा। तो ये डिफरेंस है कार्डिंग और कॉम्बिंग में। दोनों में ही फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, लेकिन कार्डिंग के केस में डल अपीयरेंस आती है, वेयर एज इन द केस ऑफ कॉम्बिंग एक स्मूथ सरफेस वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है ड्राइंग, जिसमें क्या करते हैं, फर्दर ब्लेंडिंग करते हैं बहुत ज्यादा स्लीवर की, उसको ट्विस्ट करते हैं और एक सिंगल शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है ड्राइंग प्रोसेस में। जस्ट लास्ट जो स्टेप, ये दिस इज डिफरेंस बिटवीन कार्डेड एंड कॉम्बिंग यार्न्स। तो जो हम कार्डिंग करते हैं उसमें शॉर्ट स्टेपल फाइबर यूज करते हैं, कॉम्बिंग में जनरली लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स इस्तेमाल करे जाते हैं। कार्डेड वाले जो होते हैं वो कोर्स होते हैं, बल्कि होते हैं, थिक होते हैं, फजी होती है अपीयरेंस में और बहुत ही ज्यादा अनइवन लुक के दिखाई देते हैं। अनइवन लुक के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स यूज होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे फाइबर्स, और आप उनको कंबाइन करोगे तो यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन नहीं होगी। तो इसलिए क्या होते हैं, सारे अनइवन लुक के आते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ कॉम्बिंग वहां पे एकदम स्मूथ सरफेस देखने को मिलती है। उसके बाद जो कार्डिंग यार्न आते हैं वो अनइवन आते हैं, इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। वेयर एज कॉम्बिंग में क्या होता है, एक ब्राइट सरफेस आपको देखने को मिलती है, जिससे ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। कार्डिंग में क्या होता है, इट इज लूज और नेब्ड फैब्रिक। नेब्ड मतलब जिसमें से फाइबर्स बाहर आते हैं, फैब्रिक में जो छोटे छोटे फाइबर्स बाहर आते हैं, दैट इज नेपिंग। और इसमें कॉम्बिंग में क्या होती है, इम्परफेक्शंस और इरेगुलरिटीज कम देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है रोविंग। रोविंग में क्या होता है, एक मशीन होती है रोविंग, सिलेंडर्स उस पे बने हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपका स्लीवर बन के आता है, स्लीवर से जो यार्न्स बनते हैं वो बिल्कुल पेंसिल लाइक थिकनेस के उसमें प्रोड्यूस होते हैं, रोलर्स पे बनाए जाते हैं। लास्ट में स्पिनिंग करते हैं, जिसमें हम जो फाइबर्स रिलीज होके आते हैं वो कन्वर्ट करे जाते हैं यार्न में। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पिनिंग। इससे हम स्पिनिंग का प्रोसेस समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे फाइबर को ओपन करा गया, फाइबर बेल्स में से फाइबर्स को ओपन अप किया जाता है। ओपनिंग अप से क्या होता है, फाइबर लूज हो जाते हैं। फाइबर लूज होने के बाद वो फ्लफ हो जाते हैं। देन यहाँ पे ब्लेंडिंग मशीन से फाइबर्स को ब्लेंड यहाँ पे किया जाता है। ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है, ये जो पिकिंग में है, ये पिकर्स लगाए हुए हैं, ये जो आपको रोलर्स दिख रहे हैं, क्या करेंगे, सारी डस्ट, डर्ट और इम्प्योरिटीज को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ पिकिंग, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज को पिक कर लिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। जो ट्रैश निकल के आता है, दैट आर द इम्प्योरिटीज, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है। देन एक लैब बना दिया जाता है, मतलब एक मास बना दिया जाता है फाइबर्स का, उसको फिर हम कार्डिंग मशीन में रोल करते हैं। जैसे ये ऐसे रोल घूमता है,
ऐसे सिलेंडर फॉर्म में घूम रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये ब्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। ये ब्रिस्टल्स क्या करेंगे, जो इंटेंगल्ड फाइबर्स आएंगे उनको फाइबर्स को पुल आउट कर देता है। ये क्या करेगा, फाइबर्स को पुल आउट कर देगा। अब जो यहाँ से फाइबर मिलेगा उससे क्या बन जाएगा, ये मास बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे स्लीवर। उसके बाद स्लीवर फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे होती है प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग, जिसमें यहाँ पे रोलर्स क्या करेगा, जो ये स्लीवर आया था यार्न का मास, ये क्या करेगा, एक आपका यहाँ पे पेंसिल शेप में निकल के आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोविंग, जिसमें ये सर्कुलर सिलेंडर है, रोविंग है। बोबिन पे ऐसा बंधा हुआ है, जैसे इस सर्कल में बंधा हुआ होता है, जैसे धागा बोबिन पे बंधा हुआ होता है, ऐसे ही यहाँ पे स्लीवर में से एक यार्न पेंसिल थिकनेस का निकलता है इन द प्रोसेस ऑफ रोविंग। देन स्पिंडल पे यहाँ पे स्पिनिंग प्रोसेस होती है, जिसमें यहाँ पे फाइबर्स को डाल दिया जाता है, ये रिंग घूमती रहती है और यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, जिससे यहाँ पे यार्न की फर्दर ट्विस्टिंग होती रहती है। जो यहाँ पे फर्दर वो आपके पास मिलता है, दैट इज यार्न। देन यार्न को ट्विस्ट करके क्या बना लिया जाता है, लास्ट में फैब्रिक बनाया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग हुई, पिकिंग हुई, देन ओपनिंग पिकिंग के बाद क्या हुआ, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉइंग, रोविंग एंड स्पिनिंग। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, जिसमें हम फाइबर से क्या बना रहे थे, यार्न प्रोड्यूस कर रहे थे। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ स्पिनिंग फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेपल यार्न्स। अगर हमें स्टेपल यार्न्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम करते हैं ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग का मतलब क्या है, आप पहले ये डायग्राम देख लीजिए। जो ये ओपन स्पिनिंग है, इसमें क्या है, ये ऐसे ऐसे सर्कल्स में यार्न प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओपन एंड स्पिनिंग, इसमें कोई भी स्पिंडल नहीं लगा हुआ। स्पिंडल क्या होता है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ऐसे ये है, इसके अराउंड में क्या है, यार्न्स है, तो यहाँ पे कोई भी स्पिंडल यूज नहीं होता, जिसको हम ब्रेक स्पिनिंग भी बोलते हैं। अब ये ओपन एंड स्पिनिंग किस तरह से होती है, जैसे आप कपड़े धोते हो मशीन में, तो उसमें क्या होएगा, कपड़े जैसे आप धोगे, जो ड्रायर है वो ऐसे रोटेट करता रहता है सर्कल में। जब ड्रायर सर्कल में रोटेट करता है तो वहां पे दो तरीके के फोर्स अप्लाई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो सर्कुलर मोशन में होता है उसको हम बोलते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कपड़े रोटेट होते हैं ड्रायर्स में ऐसे सर्कल की फॉर्म में, तो वहाँ दो फोर्स अप्लाई होते हैं। ऐसे ही स्पिनिंग में, जैसे ये विदाउट स्पिंडल होता है, तो इसमें भी जब ऐसे फाइबर स्पन होते हैं तो उसमें दो तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं। फर्स्ट फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो कि सेंटर में फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सरफेस के, जैसे मान लो ये सरफेस है, जो इसकी बाहर की साइड फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दो फोर्स है जो कि आप ओपन एंड स्पिनिंग में अप्लाई होते हैं। ओपन एंड स्पिनिंग ऐसे होते हैं, जैसे आप ड्रायर में कपड़े को सुखाते हो तो ड्रायर में ऐसे मूव करते हैं कपड़े, तो वैसे ही ओपन एंड स्पिनिंग में जो फाइबर्स है उनको स्पन किया जाता है ओपन एंड स्पिनिंग में विदाउट एनी स्पिंडल। अब इसमें क्या है, जो इसके जैसे इसमें जो कन्वेंशनल आपके रिंग स्पिनिंग थे और ओपन में डिफरेंस है ये कि ओपन एंड स्पिनिंग में स्पूल की जरूरत नहीं होती, स्पूल उसमें रोटेट नहीं करता, क्योंकि इसमें स्पिंडल नहीं है, इसलिए स्पूल भी रोटेट नहीं करता। लिमिटेशन क्या है, जो 100% मैन मेड स्टेपल यार्न है उसमें इसकी स्पिनिंग ओपन एंड में मैन मेड और स्टेपल की ज्यादा स्पिनिंग नहीं कर सकते। तो दिस इज द पिक्चर दैट शो द ओपन एंड स्पिनिंग। नाउ नेक्स्ट इज रोटर स्पिनिंग, के नाम से पता चल रहा है रोटेट होने वाला, जिसमें क्या यूज होते हैं, बहुत इसमें कौन सी मशीन यूज होती है, रोटर्स यूज होते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसमें देखिए ये यहाँ पे एक रोटर लगा हुआ है सर्कल की फॉर्म में। दिस इज द यार्न आर्म, यार्न यहाँ पे डालते हो। इस रोटर पे क्या करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स हम डालते हैं। जैसे ही ये रोटेट होता है, जैसे ही ये रोटेट होएगा आर्म, तो यहाँ पे क्या होएगी,
ट्विस्टिंग हो जाएगी यान्स की, और जो ट्विस्टेड फॉर्म में यान्स है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये रोटर मशीन है जिसपे फाइबर्स डालते हैं, फाइबर्स रोटेट होके जो यार्न आता है वो ट्विस्ट होके बाहर आ जाता है। तो दिस इज रोटर एंड स्पिनिंग। ये जब ये आर्म जो है ये यार्न आर्म है, और ये यार्न आर्म क्या करता है, जब इसकी रोटेशन होती है तो यहाँ पे फर्दर यार्न्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है, यार्न्स बन जाते हैं फाइबर से। रोटर एंड स्पिनिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फाइबर दैट आर कैरिड इनटू द रोटर on and air stream and laid in contact with the collecting surface so that a strand of fiber is assembled around the circumference। मतलब उस रोटर पे आपका फाइबर्स लपेट दिया जाता है, जो फाइबर उसके बाद वो निकल कर आता है, यार्न को ट्विस्ट कर लिया जाता है, ट्विस्टेड यार्न्स यहाँ से बाहर आते हैं। और जनरली रोटर स्पिनिंग में शॉर्ट स्टेपल फाइबर यार्न की स्पिनिंग करी जाती है। इस तरह के जो यार्न निकल के आते हैं रोटर एंड स्पिनिंग में, वो जनरली आप अपने अप्रैल फैब्रिक्स में बहुत सारे कपड़ों में देखने को मिलता है। तो दिस इज द रोटर एंड स्पिनिंग। नाउ नेक्स्ट इज एयर जेट स्पिनिंग। जैसे ये आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, एयर जेट यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिन डोप। डोप मतलब क्या होता है, यहाँ पे जनरली अगर हम फिलामेंट यार्न की बात करते हैं, फिलामेंट यार्न में हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डोप, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलीमर और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं और एक डोप सॉल्यूशन वहां पे बनाया जाता है। ऐसे ही नेचुरल फाइबर जब हम बना रहे हैं, स्टेपल या फिलामेंट फाइबर बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होएगा, यहाँ पे ये स्पिन डोप लगा होता है, यहाँ से ये है ये आपका यहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाती है, और हाई हीटिंग की वजह से वो क्या रहता है, यहाँ पे फाइबर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये फाइबर फर्दर यहाँ पे रोल करके, और इसको फर्दर क्या कर लिया जाता है, रोलर्स पे इन फाइबर्स को रिलीज कर लिया जाता है, और जो फाइबर्स आते हैं देन उसको ट्विस्ट करके यार्न्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई थी एयर जेट स्पिनिंग, सबसे पहले डू पॉइंट ने दी थी 1963 में, और इसको कमर्शियलाइज किया गया था 1980 में। तो इसमें क्या है, इट इज अ न्यूमेटिक प्रोसेस। न्यूमेटिक मतलब जिसमें हम एयर का यूज कर रहे हैं, दैट इज द न्यूमेटिक प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, एयर जेट, हाँ साथ ही साथ जो एयर जेट स्पिनिंग है उसमें यूनिफॉर्म डायामीटर के यार्न प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एयर हाई हीटिंग करेंगे, हाई प्रेशर से एयर देंगे, और यहाँ पे जो यार्न प्रोड्यूस होगा, यहाँ सॉरी जो यहाँ पे फाइबर प्रोड्यूस होंगे उनको फर्दर रोल अप करके एक फाइबर निकाला जाता है, उसके बाद उसको ट्विस्ट करके यार्न प्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज एयर जेट स्पिनिंग। नाउ नेक्स्ट स्पिनिंग इज ट्विस्टलेस स्पिनिंग। ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या नहीं करते, ट्विस्टिंग नहीं करते यार्न की, क्योंकि काफी बार क्या होता है, ट्विस्टिंग से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब जब भी हम ट्विस्ट करते हैं, जब भी हम यार्न को ट्विस्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, या तो लो ट्विस्टिंग करते हैं, या एवरेज, या फिर मॉडरेट ट्विस्टिंग, या फिर क्या करते हैं, हाई ट्विस्टिंग करते हैं। तो काफी बार क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा हाई ट्विस्टिंग कर लेते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन के लिए गैप नहीं बचता, तो वाटर को या डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए क्या है, लो ट्विस्टिंग या एवरेज ट्विस्टिंग या फिर मॉडरेट ट्विस्टिंग हम जनरली करते हैं। तो उस केस में क्या है, जब भी हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं काफी बारी, तो स्ट्रेंथ जो है काफी बारी कम हो जाती है, और उसके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्विस्टलेस स्पिनिंग करते हैं जनरली स्टेपल फाइबर्स में। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हमने दो फाइबर्स ले लिए पैरेलल फॉर्म में, इनको एक दूसरे के साथ बाइंड कर दिया जाता है, इसमें ट्विस्टिंग नहीं करते, इन फाइबर्स को बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग एजेंट, जिसमें इनकी कोहेसिव प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव हो जाती है। कोहेसिव मतलब चिपकना, तो जो फाइबर्स हैं वो किसको, बॉन्डिंग एजेंट से चिपका दिए जाते हैं, ताकि इनकी स्ट्रेंथ क्या हो,
बढ़ जाए। उसके बाद क्या है, जब ये यार्न्स में बन जाते हैं फैब्रिक, फिर इन बॉन्डिंग एजेंट को वहां से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो चुकी है। तो ये है ट्विस्टलेस स्पिनिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग हम दो पैरेलल फाइबर्स को रखते हैं, उनको स्टिक कर देते हैं, आपस में चिपका देते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाए और फैब्रिक की क्वालिटी क्या बने, अच्छी बने, अच्छे स्ट्रेंथ में बने। उसके बाद इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बॉन्डिंग एजेंट से चिपका देते हैं उनकी कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। देन उन बाइंडिंग एजेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है जब यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज ट्विस्टलेस स्पिनिंग। नेक्स्ट जो स्पिनिंग है वो है ट्विलो ट्विस्टलेस। अब ट्विलो ट्विस्टलेस और ट्विस्टलेस में क्या डिफरेंस है, उसमें हम परमानेंट बाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन इसमें हम टेम्पररी बाइंडिंग करते हैं फाइबर्स की एडहेसिव्स के साथ या बाइंडिंग एजेंट के साथ, ताकि स्ट्रेंथ क्या हो, जनरली उसकी इंप्रूव हो जाए। ये आपको जनरली कॉटन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक इन सब में देखने को मिलता है। तो बेसिकली ट्विलो ट्विस्टलेस में भी हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग नहीं करने हैं यार्न्स की। इंस्टेड ऑफ ट्विस्टिंग वी आर एडिंग एडहेसिव एजेंट्स और बॉन्डिंग एजेंट्स टू बाइंड द fibers which increases the strength of the fiber and that make the good quality of fabric। इसमें जो यार्न निकल के आते हैं वो आते हैं रिबन शेप्ड, और उसके बाद फिर से बाइंडिंग एजेंट को रिमूव कर दिया जाता है वॉश करके। स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी हो जाती है स्पिनिंग के दौरान अगर हम ट्विलो ट्विस्टलेस भी यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पिनिंग, जिसमें हमने पढ़ा कैसे स्पिनिंग किया जाता है। सबसे पहले ओपनिंग पिकिंग होती है, फिर कार्डिंग कॉम्बिंग होती है, फिर रोविंग, फिर ड्राइंग रोविंग और देन स्पिनिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद हमने नेचुरल फाइबर या स्टेपल फाइबर्स के बारे में जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनको कैसे स्पिनिंग प्रोसेस में निकाला जाता है, जिसमें हमने डिस्कस किया ओपन एंड स्पिनिंग। उसके बाद डिस्कस किया था ये वाला ट्विलो ट्विस्टलेस और रोटर स्पिनिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिनिंग process. Thank you so much. Bye and take care all of you.